रॉयल क्यू स्कैम वीडियो में सबके साथ वर्बली शेयर किए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में प्रूफ के साथ बात करेंगे जिन फैक्ट्स एंड फिगर पे उन्होंने बात की है। इसके अलावा रेनी गोल्ड के हवाले से हम बात करेंगे जिसने रॉयल क्यू के अगेंस्ट वीडियो बनाई है कि आप जो है वो बॉट यूज ना करें, आपका बाइनेंस का अकाउंट जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो इन दोनों वीडियो के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट है इसका बिगेस्ट बॉट स्कैम 2018। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके लिखते हैं बिगेस्ट बॉट स्कैम 2018, तो कोई एक आर्टिकल भी यहाँ पे आपको जो है वो नहीं मिलेगा जो बॉट ने जो स्कैम किया। एज पर क्रिप्टो अमन, बॉट ने जो स्कैम किया 2018 में, कोई एक आर्टिकल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम यूट्यूब पे जाके चेक करें बिगेस्ट बॉट स्कैम 2018, तो कोई एक वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये बोला गया हो कि एपीआई के थ्रू जो है ना किसी बॉट ने जो है वो लोगों के साथ स्कैम किया और लोगों ने अपना पैसा लूज किया। अब मैं आपको बताता हूँ इस सारे सिनेरियो में सिस कॉइन का रोल क्या रहा और 2018 में एक्चुअल हुआ क्या है। तो इन्होंने जो सेकंड पॉइंट बोला सिस कॉइन स्कैम का, कि एपीआई के थ्रू जो है वो सिस कॉइन में लोगों के साथ स्कैम हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे जाके लिखें बाइनेंस हैक 2018। तो बाइनेंस जो है वो हैक हुआ था 11 मार्च 2018 को, जो है वो इस पे अटेम्प्ट हुआ था हैकिंग का, और जिसके अगेंस्ट में बाइनेंस ने यहाँ पे 11/3/2018 को एक जो है वो न्यूज दी थी, अनाउंसमेंट दी थी, जिसपे जो है वो बाइनेंस ने बोला था कि भाई हैकिंग अटेम्प्ट जो है वो मार्च 7 को जो है वो नॉट सक्सेसफुल रहा। इट वॉज क्लियर इट वॉज अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज एफर्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई एक बड़े स्केल पे जो है वो एफर्ट थी बाइनेंस को हैक करने की, जो कि स्टॉप कर दिया बाइनेंस ने, और 2,50,000 जो है वो ऑफर किया है अगर कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन देता है कि जिसने भी ये हैक जो है वो अटेम्प्ट किया, तो बाइनेंस उसको 2,50,000 देगा। अब आते हैं असल सिनेरियो के ऊपर। ये देखें, ये मार्च में ये अटेम्प्ट हुआ था, और अब आते हैं हम ये देखते हैं कि सिस कॉइन का एक्चुअल इशू कब हुआ था, मार्च में। तो यहाँ पे आप देखें, नीचे डेट आ रही है आपके सामने, 1 जुलाई 2018 को ये इंसिडेंट हुआ था सिस कॉइन का। और सिस कॉइन में एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ था ये जाके देखते हैं। आप सिंपली जाके लिखें सिस कॉइन अटैक रीजन बाइनेंस। अगर आप रीजन जाके जो है वो लिखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल हुआ क्या था। सिस कॉइन जो है वो हैक हो गया था, जिसकी वजह से बाइनेंस ने जो है वो टेम्पररी जो है वो शट डाउन कर दिया था। शट डाउन ट्रेडिंग भी, डिपॉजिट, विड्रॉवल सब जो है वो शट डाउन कर दिए थे। बाइनेंस जो है वो मेंटेनेंस पे चला गया था, और इसी के लिए बाइनेंस ने जितनी भी एपीआई थी जो लोग बॉट के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे थे पर्सनली, वो सारी उन्होंने क्या कर दी थी, रीसेट कर दी थी। इसी तरह बाइनेंस के सीईओ ने कहा था एवरीथिंग ऑल राइट, यहाँ पे हैकिंग से कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीजें जो है वो सही हैं। तो अब हमारा जो असल इशू है वो क्या है, बाइनेंस एपीआई शटडाउन ड्यू टू वन सिस कॉइन ट्रेड फॉर 96 BTC। अब आ जाए इस आर्टिकल पे चले जाते हैं। यहाँ पे बाइनेंस ने एपीआई जो है वो शट डाउन कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि एक सिस कॉइन जो है वो 96 BTC पे ट्रेड हुआ था। अब इस इंसिडेंट का असल जो है वो किरदार क्या था या इसमें हुआ क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, बाइनेंस अनाउंसेस दे विल शट डाउन ट्रेडिंग एंड विड्रॉवल फॉर सिस्टम मेंटेनेंस, ये 8:48 पे इन्होंने कहा। फिर सेकंड डिटेल आई, माइनर डिटेल्स। यहाँ पे क्या लफ्ज यूज हुआ है, माइनर डिटेल्स वर गिवन दैट दे फाउंड इररेगुलर ट्रेडिंग ऑन सम एपीआईज एंड दैट ऑल एपीआई वुड बी रिमूव। तो कुछ एपीआई पे उन्होंने बोला कि भाई माइनर हमें लगता है कि कुछ एपीआई जो है वो फाउंड हुई है जिसपे जो है वो इररेगुलर जो है वो ट्रेडिंग हुई है। और उसी सेम टाइम में 10:26 पे ये हुआ, और 11:15 पे जो है वो बाइनेंस ने बोला ऑल एपीआई हैव बीन रिमूव्ड एंड यूजर्स कैन नाउ क्रिएट न्यू एपीआईज, ट्रेडिंग इज स्टिल सस्पेंडिंग। तो उन्होंने बोला भाई जो एग्जिस्टिंग एपीआई कनेक्ट हुई थी बाइनेंस के साथ वो सस्पेंड कर दी है, रिमूव कर दिया है। अब जो सेम यूजर्स हैं वो दोबारा से एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं। और कितने टाइम बाद किया, 10:26 पे ये न्यूज आई, 11:15 पे उन्होंने दोबारा अलाउ कर दिया। अब अगर एपीआई के थ्रू किसी बॉट ने इतना बड़ा स्कैम किया था, तो बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज है दुनिया का, उसने सेम टाइम में क्यों सबको जो है वो अलाउ कर दिया कि आप एपीआई जो है वो रिक्रिएट करें। इसी तरह सिस्टम मेंटेनेंस इज कंप्लीटेड एंड ट्रेडिंग विल ओपन इन फ्यू आवर्स। यहाँ पे 3:27 AM को जो है दोबारा ये जो है न्यूज दी बाइनेंस ने कि भाई सिस्टम मेंटेनेंस जो है वो हो गई है और दोबारा से ट्रेडिंग जो है वो री ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे चले जाते हैं हम। नीचे अगर आप जाएं
तो इशू क्या था बेसिकली, और ये खाली क्या बाइनेंस पे था, सिसकॉइन बिलीव दे हैव हैड इश्यूज विद इन देयर ब्लॉकचेन इन पर्टिकुलर ब्लॉक। तो सिसकॉइन ने बोला कि भाई उनका जो इशू था बेसिकली वो ब्लॉकचेन में था, और उसका ब्लॉक नंबर भी इन्होंने दिया है। यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। इफ यू लुक एट द ब्लॉक एक्सप्लोरर इट शोज दैट more than 1 billion sis was transacted इन दिस ब्लॉक। तो उन्होंने बोला कि भाई 1 बिलियन जो है वो सिस कॉइन जो है वो इस पे इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, और जबकि इसकी टोटल सप्लाई की बात करें सिस कॉइन की तो वो 888 मिलियन है। अब अगर एपीआई के थ्रू ये स्कैम हुआ है तो एपीआई तो सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा सकती कॉइन की। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या है, जो इनका इशू आया था वो इनकी अपनी जो है वो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आया था, जिसपे 1 बिलियन जो है वो सिस कॉइन जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन हुई थी, जबकि इसकी टोटल सप्लाई 808 मिलियन है। इसी तरह सम आर क्लेमिंग दैट देयर वाज अ 51% अटैक टू क्रिएट मोर सप्लाई। तो किसी ने बोला कि भाई ये 50% जो है वो अटैक हुआ है मोर सप्लाई जो है वो क्रिएट करने के लिए। अब आप खुद सोचें कि क्या एपीआई के थ्रू किसी कॉइन की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, नहीं बढ़ाई जा सकती। अब इसी तरह सिस कॉइन का ये ट्विटर पे जो है वो एक आर्टिकल आया था, ट्वीट किया था इन्होंने, एज अ प्रिकॉशन वी हैड रिक्वेस्टेड एक्सचेंजेस हॉल्ट SIS deposit withdrawal today after we observe odd trading behavior coupled with a typical blockchain activity। तो यहाँ पे सिस कॉइन का जो अपना ट्वीट है उसने भी यही जो है वो इंटीमेट किया कि भाई ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में कोई इशू की वजह से जो है वो ये इशू हुआ है। अब आप मुझे बताएं सिस कॉइन जिसका जो है वो इशू हुआ उसने ये जो है आइडेंटिफाई नहीं किया कि भाई ये बॉट के थ्रू हुआ या एपीआई के थ्रू हुआ। इसी तरह व्हाट डिड बाइनेंस इन्वेस्टिगेशन फाइंड, बाइनेंस की इन्वेस्टिगेशन ने क्या फाइंड किया, ड्यू टू देयर क्विक एक्शन बाइनेंस वाज एबल टू शट डाउन ऑल डिपॉजिट ट्रेडिंग एंड विड्रॉवल्स allowing them to find the issue and resolve it। तो यहाँ पे क्या किया बाइनेंस ने, उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे जो है वो शट डाउन कर दिया सारे डिपॉजिट ट्रेडिंग विड्रॉवल सारी चीजें, और ताकि जो है वो इशू को रिजॉल्व कर सके। इसी तरह यहाँ पे जो है वो ट्वीट भी आया था सीजेड बाइनेंस का, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल जस्ट हैव सम मोर वर्क टू डू बिफोर इनेबलिंग ट्रेडिंग शुड बी सून, इग्नोर फर्ड एंड बैड न्यूज। तो इन्होंने खुद बोला कि भाई आप जो है वो जितनी भी बैड न्यूज है, जितने भी फर्ड है उसको आप छोड़ दें, ट्रेडिंग जो है वो दोबारा रीओपन हो जाएगी। अब बाइनेंस दुनिया का इतना बड़ा एक्सचेंज है, जिस तरह क्रिप्टो अमन ने अपनी वीडियो में बताया कि भाई 26,338 बिटकॉइन जो है वो ये स्कैम हुआ था। अब आप मुझे बताएं, एट द सेम टाइम बाइनेंस ने सारी डिपॉजिट ट्रेडिंग सब कुछ जो है वो स्टॉप कर दिया। ट्रेडिंग स्टॉप करने के लिए उनको एपीआई रिमूव करना जरूरी थी जो एग्जिस्टिंग लोगों की चल रही थी, इसलिए उन्होंने जो है वो एपीआई को रिमूव किया। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं एपीआई शटडाउन एंड अवेलेबल फॉर रिक्रिएशन, यहाँ पे इन्होंने शटडाउन किया और दोबारा सेम टाइम में बोला कि भाई सारे यूजर्स अपनी एपीआई जो है वो रिकनेक्ट कर सकते हैं। Since all of the irregular trading was happening via APIs, the best way for the exchange to deal with the issue was to remove all existing APIs so that they could stop the trading at the source. Now that they have removed all existing API, users will need to go back in and create new ones। तो उसी सेम टाइम में उन्होंने बोला कि भाई जो यूजर्स हैं उनकी हमने एपीआई रिमूव कर दी है, क्योंकि ट्रेडिंग स्टॉप करनी थी, विड्रॉवल्स स्टॉप करने थे, और यूजर जो है वो सेम टाइम में क्या कर सकते हैं, दोबारा जाके जो है वो एपीआई जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बाइनेंस इंसिडेंट रिकैप ऑन इररेगुलर सिस ट्रेडिंग, ऑल फंड्स आर सेव, यानी कि कोई एक भी विक्टिम नहीं है इस सिस कॉइन का जो हैक हुआ था बेसिकली बाइनेंस के ऊपर, कोई एक ऐसा विक्टिम नहीं है जिसके जो है वो फंड्स गए हों और उन्होंने पैसा गवाया हो। यही सेम चीज अगर हम जाके देखें, यहाँ पे देखें इनकी अनाउंसमेंट आई थी 3/7/2018, जबकि ये इंसिडेंट 1 तारीख को हुआ था। तो यहाँ पे भी बाइनेंस ने जो है वो अपनी अनाउंसमेंट में भी बोला था कि भाई आप यूजर्स जो है वो अपनी एपीआई दोबारा से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर किसी एक बॉट की वजह से, जस्ट लाइक रॉयल क्यू, किसी एक बॉट की वजह से अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो किसी एक जगह भी जो है वो बाइनेंस ने इसको जो है वो नहीं बताया, जबकि उन्होंने यही बोला कि भाई ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की वजह से ये जो है इशू आया था। यही सेम चीज अगर आप सिस कॉइन पे जाके देखें तो इन्होंने भी यही बोला कि भाई प्रिकॉशंस की वजह से जो है वो ये सारी चीजें जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉवल से स्टॉप हुए थे।
तो इसमें फिर इन्होंने बोला था कि भाई दोबारा से इसकी एक्टिविटी जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी जाए। इसी तरह यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ ने बोला था कि भाई जितने भी फंड्स हैं वो सारे सेव हैं, कोई यहाँ पे किसी का लॉस जो है वो यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, लॉस हुआ है एपीआई के थ्रू, जिस तरह उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि भाई बाइनेंस ने बोला कि ये सही एक्टिविटी हुई है, एपीआई के थ्रू 26,000 बीटीसी जो है वो विड्रॉ किए गए हैं, तो इट्स मीन ये जो है वो एक्टिविटी सही है क्योंकि लोगों ने एपीआई कनेक्ट की हुई थी बाइनेंस एक्सचेंज के साथ। तो यहाँ पे देखें ये जो बाइनेंस ने अपना ट्वीट किया तो ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसने ऐसे ही जो है वो ट्वीट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर आप ट्विटर पे जाके लिखें बाइनेंस सिस कॉइन हैक, तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। बाइनेंस जो है वो शट डाउन हो गया था उसी टाइम, और यहाँ पे कोई ऐसी इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं एपीआई के थ्रू। अब बाइनेंस ने चूंकि एपीआई उस टाइम जो है वो डिसेबल की थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसको नाम दे दिया एपीआई हैकिंग का, बहुत सारों ने बोल दिया कोई दूसरा इशू दे दिया, जबकि ये एक्चुअल में एपीआई इशू था ही नहीं। यहाँ पे अगर सेम चीज आप जाके लिखें सिसकॉइन अटैक रीजन बाइनेंस, तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने बाइनेंस एक्स बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि सिस कॉइन जो है वो एक्चुअल में हैक हुआ था। यहाँ पे कोई इस तरह का एपीआई के थ्रू स्कैम जो है वो कभी हुआ ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आपका सिस कॉइन के हवाले से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, सिस कॉइन बाइंग विड्रॉ इन बीटीसी। तो उन्होंने बोला कि भाई सिस कॉइन जो है वो जो बॉट का जो ऑनर था उसने पहले अपने अकाउंट में बाइनेंस में सिस कॉइन वो लेता रहा, और उसके बाद उसने क्या किया विड्रॉ, उसने जो है वो बाइनेंस पे जाके उन सारे सिस कॉइन को जो है वो एपीआई के थ्रू बाय करवा लिया, और इस तरह 26,338 बीटीसी जो है वो उसने लोगों के ले लिए। अब यहाँ पे जाके अगर हम विड्रॉवल लिमिट्स देखें बाइनेंस की, तो अभी हाल ही में इन्होंने जो बेसिक वेरिफिकेशन पे जो विड्रॉवल लिमिट थी वो 0.06 बीटीसी कर दी है। इससे पहले आपको याद होगा कि बेसिक वेरिफिकेशन पे 2 बीटीसी जो है वो डेली विड्रॉवल लिमिट थी। इसी तरह अगर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो डेली विड्रॉवल लिमिट है वो 100 बीटीसी हो जाता है। अब कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि भाई 26,000 बीटीसी का स्कैम हुआ, तो अगर जो ऑनर था उसने केवाईसी किया हुआ था तो इट्स मीन उसकी आइडेंटिटी बाइनेंस के पास थी, और 100 बीटीसी वो एक दिन में विड्रॉ करता, तो इस तरह उसको 26 दिन लग जाते सेम अकाउंट में से जो है वो विड्रॉ करने में। और अगर उसकी बेसिक वेरिफिकेशन थी डेली, अगर वो उसने सेम टाइम में अगर जो है वो विड्रॉ करना था सारा फंड को, तो इट्स मीन उसको 13,000 समथिंग जो है वो उसको बाइनेंस अकाउंट बनाने थे, और 13,000 बाइनेंस अकाउंट से वो 2-2 बीटीसी करके इस तरह वो 26,000 बीटीसी जो है वो विड्रॉ करता। तो ये एक इलॉजिकल बात है, ऐसा नहीं हो सकता जो इन्होंने बात की अपनी वीडियो में। तो एक्चुअल में मैंने आपको जो है वो ट्वीट भी दिखा दिया बाइनेंस के सीईओ का, उसने बोला कि भाई कोई फंड किसी का भी जो है वो कहीं नहीं गया, सबका फंड जो है वो सेव है। यही वजह है कि बाइनेंस पे सब जो है वो बिलीव करते हैं। अब अगर चले जाए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे रॉयल क्यू जो है वो उन्होंने बोला ट्रेडिंग करता है ऑल ट्रेडिंग पेयर्स में, जिसमें उन्होंने 1 इंच बीटीसी का जो है वो नाम लिया और एलटीसी बीटीसी का नाम लिया। जबकि मैं आपको बता दूं रॉयल क्यू जस्ट 71 कॉइन में ट्रेड करता है आउट ऑफ 181 कॉइन। बाइनेंस के ऊपर 181 कॉइन है, जिसमें से सिर्फ जो है वो 71 कॉइन में आप ट्रेड करते हैं रॉयल क्यू के थ्रू, और वो उसमें से कोई एक पेयर भी बीटीसी पेयर में नहीं है, ये सारे पेयर आपके यूएसडीटी पेयर में है। इसी तरह अगर हम रॉयल क्यू की एपीआई बाइंडिंग की बात करें तो उन्होंने जस्ट ये मेंशन किया कि भाई आप बाइनेंस की अपनी एपीआई कॉपी करके जो है वो दे देते हैं, जबकि यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर कि बाइनेंस की रॉयल क्यू की एपीआई आप कैसे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको बाइनेंस जो है वो क्या सजेस्ट करता है। जी, तो यहाँ पे मैं बाइनेंस पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखें जब भी आप एपीआई कनेक्ट करते हैं सबसे पहले हम आईपी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन पे चले जाते हैं जो बाइनेंस सिक्योरिटी देता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें बाइनेंस आपको कहता है, ये रिकमेंड आपको नहीं करता बाइनेंस भी आपको बोल रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो ये एपीआई, दिस एपीआई की अलाउज एक्सेस फ्रॉम एनी आईपी एड्रेस, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। तो बाइनेंस आपको ये रिकमेंड ही नहीं करता कि आप इस एपीआई के थ्रू जो है वो अपनी एपीआई की और सीक्रेट की जो है वो किसी के साथ शेयर करें। जबकि यहाँ पे एट सेम टाइम में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जब एपीआई कनेक्ट करते हैं रॉयल क्यू की,
तो पहले रॉयल क्यू की आईपी एड्रेस हम यहाँ पे जाके जो है वो पुट करते हैं, जिसको रेकमेंड किया हुआ बाइनेंस ने। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली, जो बाइनेंस ने आपको रेकमेंड किया है। आप पहले जाके रॉयल क्यू की आईपी यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद जाके आप जो है वो बाइनेंस की एपीआई की और सीक्रेट की जो है वो आप जाके डालते हैं कहाँ पे, अपने रॉयल क्यू के एप्लीकेशन में। तो इट्स मीन यहाँ पे सबसे पहले बाइनेंस ने ही इसको वेरीफाई कर लिया। इट्स इन फ्यूचर अगर कोई भी इशू आता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो बाइनेंस आपकी एपीआई की जो है वो आईपी की जो है वो रीसेट कर देगा रॉयल क्यू का। तो सबसे पहली सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ इनेबल रीडिंग करते हैं, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे विड्रॉवल ओपन करना भी चाहें तो ये विड्रॉवल ओपन नहीं होते बाइनेंस की, ड्यू टू बाइनेंस सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपका एपीआई की का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बाइनेंस की जो है वो सिक्योरिटी दिखाई है, बाइनेंस कितना सिक्योर है एपीआई के मामले में। तो उम्मीद है एपीआई का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जी, तो एपीआई बाइंडिंग का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि भाई रॉयल क्यू जो है वो आपसे 20% चार्ज नहीं करता जो लॉस में ट्रेड क्लोज करता है। तो सबसे पहली बात तो यह है, रॉयल क्यू यहाँ पे लॉस में आपकी ट्रेड क्लोज ही नहीं करता है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो स्टेप बाइंग करता है, आपकी ट्रेड को होल्ड कर देता है, वो कभी भी आपकी ट्रेड लॉस में जो है वो नहीं जो है वो काटता है। तो इट्स मीन यहाँ पे लॉस के तो चांसेस ही नहीं है। आपने 10 रुपए का एक कॉइन लिया, $10 का एक कॉइन लिया, उसकी वैल्यू तो नीचे आ सकती है लेकिन वो कॉइन जीरो आपके बाइनेंस अकाउंट से नहीं हो सकता। अब आ जाए यहाँ पे 2018 का जो बॉट नेम है, गूगल पे भी हमने देख लिया, यूट्यूब पे भी देख लिया, आर्टिकल्स भी देख लिया, कोई एक आर्टिकल नहीं है, कोई एक ऐसी चीज नहीं मिली हमें कि उसका बॉट नेम हमें मिल सके। और यही क्रिप्टो अमन ने भी बोला कि एग्जैक्टली उस बॉट का मुझे नाम। तो एक्चुअल में कभी इस एपीआई के थ्रू कोई ऐसा बॉट आया ही नहीं जिसने जो है वो लोगों के साथ स्कैम किया हो। आगे बढ़ते हैं, रॉयल क्यू यूटिलाइज ऑल योर फंड्स। अब यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और आपको मैं बताता हूँ क्या रॉयल क्यू अपने फंड, आपके सारे फंड यूटिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जी, तो रॉयल क्यू पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखें मैंने फर्स्ट बाय एन अमाउंट सेट किया हुआ है 15 यूएसडीटी का, और यही सेम टाइम में मैंने 14 कॉइन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने ट्रेडर सिलेक्ट किया हुआ है। ये बेसिकली ऐप है, इस ऐप में इसने बॉट बना दिया डेवलपर ने, और ये बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक बॉट है। इसको आप खुद डिजाइन कर लें, इसकी बॉट सेटिंग आप खुद कर लें या किसी ट्रेडर से करवा लें, दोनों चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं। तो रॉयल क्यू कभी भी आपका कोई भी ट्रेडर आपके पूरे फंड को यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट बाइंग भी खुद देते हैं और नंबर ऑफ कॉइन्स भी आप जो है वो खुद देते हैं। तो इट्स मीन कभी भी जो है वो रॉयल क्यू आपके सारे फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जितने भी रॉयल क्यू के यूजर्स हैं उनकी सेम कॉइन में एट अ टाइम एक साथ जो है वो ट्रेड लगती हो और एक साथ ट्रेड क्लोज होती हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर मैंने अभी सिंक्रोनाइज किया अकाउंट को तो मेरी ट्रेड अभी स्टार्ट हो जाएगी। 1 घंटे बाद किसी ने किया तो उसकी 1 घंटे की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ट्रेड सेट होगी। किसी ने 2 घंटे बाद किया तो उसके 2 घंटे बाद मार्केट वैल्यू सेट होगी। तो इट्स मीन जितने भी यूजर्स हैं उनका सारा फंड किसी एक कॉइन में, किसी एक ट्रेड में एक साथ नहीं लगता, बल्कि जब वो सिंक्रोनाइज करते हैं उस हिसाब से उनका जो है वो ट्रेड में जो है वो सारा फंड लगता है। तो यहाँ पर उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रॉयल क्यू हो गया या बॉट हो गया, ये आपका पूरा फंड यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक है और आप अपनी बाइंग इसमें खुद देते हैं। ट्रेडर खुद जो है वो कोई बाइंग नहीं लेगा, ठीक है, जब तक आप उसको बाइंग नहीं देंगे। इसी तरह अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे भी आप मैनुअल जाके सेटिंग करते हैं फर्स्ट बाइंग की और उसके बाद नंबर ऑफ कॉल्स रखते हैं, तो उस हिसाब से जो है ये ट्रेड लेता है। तो बेसिकली आपके सारे फंड आपके अपने बाइनेंस अकाउंट में है, ये जस्ट एक बॉट है जिसको आप खुद जो है वो मॉनिटर कर लें या किसी ट्रेडर से मॉनिटर करवा लें। जी, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम थोड़ा और बुरा सोच लेते हैं। रॉयल क्यू अगर आपके सारे फंड यूटिलाइज कर लेता है, आपके सारे फंड से वो किसी ऐसे कॉइन में ट्रेड लगा देता है जो जीरो पे है, जबकि आपको मैंने बताया 71 कॉइन में ही ट्रेडर ट्रेड करता है, इससे ज्यादा कॉइन में वो नहीं कर सकता। आपने खुद भी ट्रेड करना है तो वो 71 कॉइन में ही आप करेंगे, इसमें कोई शिट कॉइन नहीं है, ये बड़े वॉल्यूम वाले कॉइन्स हैं डेली बेसिस पे। लेकिन मान लेते हैं कि रॉयल क्यू सबका फंड जो है वो यूटिलाइज कर लेता है। अगर यूटिलाइज करेगा उसके अगेंस्ट अगर वो कोई बाइंग लगाएगा सारे एपीआई से, तो उसके
अगेंस्ट में आपके यूएसडीटी उसके बाइनेंस अकाउंट में जाएंगे ना, और उसको अगर बाइनेंस अकाउंट से इतना बड़ा फंड विड्रॉ करना है तो उसके लिए उसको केवाईसी करनी पड़ेगी, और केवाईसी करने के बाद भी वो 100 बीटीसी से ज्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकता। अगर हम बहुत बुरा भी सोचें तो इस सिनेरियो में भी अगर आपके सारे फंड जो है वो उसके पास चले जाते हैं तो तब भी उसको बाइनेंस से विड्रॉ करने हैं। और यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो जाके सपोर्ट पे एक जो है वो इंस्टेंट आप मैसेज करेंगे तो उसी वक्त सपोर्ट बाइनेंस सपोर्ट का आपको रिप्लाई आता है। तो इट्स मीन यहाँ पे आपके सारे फंड सिक्योर हैं। ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होगा भी तो वो सारे फंड स्टक हो जाएंगे बाइनेंस के अंदर, अगर रॉयल क्यू खुद भी ये करना चाहे तो। अब यहाँ पे एक जो है वो मिसकंसेप्शन है लोगों का, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बाइनेंस को जाके मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई आपने जो है वो रॉयल क्यू के साथ टाई अप किया है, आपने पार्टनरशिप किया है। लेकिन बाइनेंस को क्या जरूरत है वो किसी के साथ टाई अप करे या किसी को अपने साथ इनलिस्ट करे? बाइनेंस अपने आप में सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब आप जो बॉट यूज कर रहे हैं, आपने उस बॉट को देखना है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो किस तरह ट्रेड करता है, कितने कॉइन्स में ट्रेड करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, क्या वो शिट कॉइन में ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जब इस तरह का सवाल जाके करेंगे सपोर्ट पे तो उनको रिप्लाई क्या मिलेगा? यही रिप्लाई मिलेगा कि भाई हमारी एज सच कोई पार्टनरशिप नहीं हुई किसी से भी, और आप जो है वो एपीआई से बेहतर ये है कि आप खुद जो है वो ट्रेडिंग करें। तो बाइनेंस ये आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है, आप अपना बॉट बना के या तो एपीआई कनेक्ट कर लें या फिर आप जो बॉट एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं उसको आप खुद देखें, उसको खुद समझें और उसके बाद उसको अटैच कर दें अपने बाइनेंस अकाउंट के साथ। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप पहले रॉयल क्यू की आईपी देते हैं, उसके बाद आप उसकी एपीआई बाइनेंस की एपीआई यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इट्स मीन जब आप एपीआई दे रहे हैं, अपनी आईपी एड्रेस दे रहे हैं बाइनेंस को, तो अब आप रॉयल क्यू भी जो है वो ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल है। यहाँ पे कोई भी आपका फंड जो है वो इस तरह लेके नहीं जा सकता, बल्कि ये एक सर्विसेज प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन है जिसने सारे ट्रेडर्स को एक पेज पे लाई और एंड यूजर को एक पेज पे ले आई। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, रैंकिंग के मुताबिक किसी भी एक ट्रेडर को सिलेक्ट करें और अब जो है वो आप उसको अपने बॉट के साथ कनेक्ट कर लें। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हो सकता है आपके क्लियर हो गए हों, और उम्मीद है क्रिप्टो अमन भी मेरी ये वीडियो देखेंगे, उनके भी सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर ये बड़ा इंसिडेंट होता भी है तो 100 बीटीसी से ज्यादा विड्रॉ नहीं हो सकता, जबकि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक सर्विसेज प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन है जस्ट लाइक उबर। तो ये वीडियो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे न्यू इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो मुलाकात होगी। थैंक यू।